सो नाउ टॉकिंग अबाउट आइनोट्रोपिक ड्रग्स, जो फोर्थ और लास्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर। आइनोट्रोपिक ड्रग्स को हमको लॉन्ग टर्म देना होगा क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, जैसे मैंने बताया था एक्यूट या डीकम्पेंसेटेड में उसको इंट्रावीनस रूट से दे सकते हैं, बट क्रॉनिक है तो हमें उसे लॉन्ग टर्म देना होगा। सो वी प्रेफर टू गो विद द ओरल रूट। द ड्रग विच वी यूज इज डिजॉक्सिन. This basically belongs to the group of cardiac glycosides. ठीक है, it belongs to digitalis group of drugs. Cardiac glycosides. ठीक. So now talking about the mechanism of action of digoxin. तो आपको ये दोनों पंप्स के बारे में पता ही है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। ये बेसिकली वेंट्रिकुलर मसल फाइबर का एक सेल है, ठीक है, वेंट्रिकुलर मसल फाइबर का एक सेल है। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप से 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटाशियम अंदर आता है। ये आपकी बेसिक फिजियोलॉजी की नॉलेज है, यू नो अबाउट दिस। इसका डायरेक्शन एनसीएक्स और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर का डायरेक्शन याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए, सोडियम बाहर जा रहा है, राइट? तो सोडियम अगर यहाँ से बाहर जाएगा, इसके लिए हमें सोडियम चाहिए भी तो अंदर, तो ऑब्वियसली ये जो सोडियम का एरो है ये अंदर की तरफ ही होगा कि हम सोडियम अंदर चाह रहे हैं। कि इस डायरेक्शन को याद करने के लिए सोडियम अंदर आएगा तभी तो बाहर जा पाएगा, मतलब कोई चीज़ अंदर आएगी तभी तो बाहर जा पाएगी। समवन एंटर्स इनसाइड देन इट कैन ओनली गो आउटसाइड। तो सोडियम पहले अंदर आया तो ऑब्वियसली बात है कैल्शियम बाहर जाएगा। सो दिस इज सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है? यू नीड कैल्शियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए। आपको पता है कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। सो एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं और जब ये खुल जाते हैं तो फिर कैल्शियम की एंट्री अंदर हो जाती है, बट इमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। द रीज़न फॉर दिस इज़ वेरी सिंपल। लेट्स से हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम के अंदर घुसे और कॉन्ट्रैक्शन के लिए यू नीड 1000 मॉलिक्यूल्स। सो ऑब्वियसली ऐसे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इनको कहीं पे स्टोर किया जाता है, इन मॉलिक्यूल्स ये पहले से स्टोर्ड रहते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में ये हेल्प कर सकें। तो अब बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 1000 कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी स्टोर्ड रहते हैं पहले से ही, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो ये सब बाहर आ जाएं और इनके बाहर आने की मदद से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। 10 मॉलिक्यूल से नहीं होगा, 1000 से होगा। सो अब ये 10 कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स हाथ जोड़ के आते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर एक रिसेप्टर होता है, रैनोडिन रिसेप्टर, जिसका काम होता है उधार देना। वो उधार देता रहता है 100 रुपये 1000 रुपये। तो ऐसे उससे इन्होंने विनती करी कि भैया हमको कॉन्ट्रैक्ट होना है, हमको ज़रा प्लीज़ हेल्प करिए। तो रैनोडिन रिसेप्टर चलो कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। वो इनकी बात मान के इनको उधार दे देता है। ये 1000 के 1000 कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं, ऑल 1000 ऑफ देम। और ये 1000 और ये 10, तो 1000 पर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो गई, काम खत्म। अब इस उधार को वापस लेना है, मतलब 1000 तो आ गए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो गई, अब उधार लेना भी तो है वापस। ये थोड़ी वो वहीं पे पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होता। दे कम बैक इनसाइड। सो अब यहाँ पर एक और एक्सचेंजर होता है जिसका नाम मैं यहाँ पर भी मेंशन कर दे रहा हूँ। इसका नाम होता है ये उधार को वापस ले लेता है, इसका नाम होता है कैल्शियम एटीपीएस। कैल्शियम एटीपीएस बेटर, मतलब इसका दूसरा नाम भी है सरका, SERCA, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएस। और इसका काम क्या हो जाता है? उधार लेना। ये उधार को वापस ले लेता है सरका। ठीक, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये 1000 जो कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे चले जाएंगे वापस थ्रू सरका बैक इनसाइड। ठीक, तो ये 1000 निकले थे, इसने अपना उधार दिया, फिर 1000 आए, फिर ये वापस अंदर चले गए, तो उधार ले लिया वापस सरका ने। अब ये 1000 वापस अंदर चले गए और ये जो बचे थे 10 जो आए थे अंदर थ्रू एल टाइप कैल्शियम चैनल्स, all of them go outside through
सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, इससे बाहर चले जाएंगे। तो अब कॉन्सेप्ट समझिएगा। नॉर्मल वेंट्रिकुलर मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। 10 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम के अंदर है, उन्होंने विनती करी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रैनोडीन रिसेप्टर का स्टिमुलेशन हुआ और रैनोडीन रिसेप्टर के स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, 1000 मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए। ठीक है, अब 1000 हो गए, 1000 प्लस 10 1010 मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो गई। अब क्या होगा, आपको पता है सिस्टोल डायस्टोल, अब रिलैक्स भी तो करेगी वेंट्रिकुलर मसल। अब रिलैक्सेशन का फेज है, रिलैक्सेशन में सारे 1000 अंदर चले गए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और जो 10 कैल्शियम बाहर से आए थे थ्रू एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, वो निकल गए बाहर वाया द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। सो दिस इज द नॉर्मल वेंट्रिकुलर मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है इसमें, आई होप सो होगा। अगर नहीं हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। अब बात करते हैं डिजॉक्सिन कहाँ पे काम करता है। डिजॉक्सिन बेसिकली एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग दिस पंप, इसको इनहिबिट कर देता है डिजॉक्सिन। तो अब इसको इनहिबिट करने से क्या क्या होगा ये देखते हैं। तो अब इसके इनहिबिशन से होगा क्या बेसिकली, सपोज डिजॉक्सिन ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, डिजॉक्सिन हैज़ ब्लॉक दिस, डिजॉक्सिन हैज़ ब्लॉक दिस, जो मैंने आपको बताया था, डिजॉक्सिन ने इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक, डिजॉक्सिन हैज़ ब्लॉक्ड सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। तो अब क्या होगा, सोडियम बाहर जा पाएगा, ऑब्वियसली नहीं जा पाएगा, तो सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगा। अब इंट्रा सेलुलरली सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बड़ी मज़ेदार कहानी होने वाली है। अब सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गया है, और अब क्योंकि सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ा हुआ है, तो ये जो है NCX ये काम ही नहीं करेगा। क्यों, ये क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि सोडियम अंदर क्यों आएगा, जब ऑलरेडी अंदर सोडियम है। ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर में क्या हो रहा था, सोडियम अंदर आ रहा था सेल के, सोडियम वाज कमिंग इनसाइड द सेल, बट नाउ सोडियम विल नॉट एंटर इनसाइड द सेल। व्हाई, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव सफिशिएंट सोडियम, ये बाहर तो जा नहीं पा रहा ना सोडियम, इसको ब्लॉक कर दिया, तो सोडियम अंदर एक्यूमुलेट करने लगा। अब जब ये ब्लॉक होगा, अब ये बेचारे 10 कैल्शियम बोलेंगे हम तो ये बेघर हो गए, हमारा घर, हमारा रास्ता क्या था, हम इसी के थ्रू तो बाहर जा रहे थे, कैल्शियम इसी के थ्रू तो जा रहा था बाहर, भाई हम तो बेघर हो गए, हम तो लावारिस हो गए, तो हम किसी से अडॉप्शन मांग लेते हैं। तो ये अडॉप्शन के लिए इनके पास गए, उन्होंने कहा भैया हम हो गए अनाथ, हमको प्लीज़ आप अपना लीजिए, हमारे माई बाप सर का आप उधार ले रहे हो ना, आप हमको भी अपने साथ ले जाओ, आप इसको तो लेके जा ही रहे हो, 1000 के 1000 आप लेके जा रहे हो, हम 10 भी आपके साथ चले जाएं। तो कहता है चलो ठीक है तुम भी आ जाओ मेरे साथ। तो अब क्या हुआ, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 1010 कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक, तो फिर थोड़ी देर के बाद अगली बीट होगी, कंटिन्यूसली हार्ट बीट कर ही रहा है, तो 1020 30 40 50 60, बट इतने में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। मैंने कहा था यू नीड एटलीस्ट 1000 मॉलिक्यूल्स, तो मतलब अब 1000 के जब 2000 होंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर बढ़ेगी। तो इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद करना है कि डिजॉक्सिन इज़ अ वेरी स्लो एक्टिंग ड्रग, बहुत धीरे काम करता है। सो डिजॉक्सिन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट CHF। डिऑक्सिन को एक्यूट CHF में कभी भी नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इमरजेंसी है, हमें तुरंत सिम्टम्स को ठीक करना है तब डिजॉक्सिन का काम नहीं होने वाला है उस केस में। ठीक है, सो एक्यूट CHF में डिजॉक्सिन हम कभी नहीं देंगे, क्योंकि डिजॉक्सिन को अगर आप हार्ट के अंदर भी इंजेक्ट करोगे तो भी वो टाइम लगेगा, क्योंकि उसको 10 मॉलिक्यूल फिर 20 30 1000 तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, दैट डिजॉक्सिन बेसिकली इज नेवर गिवन इन एक्यूट CHF। नाउ जस्ट एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। तो सबसे पहले डिजॉक्सिन ने क्या किया था, मैंने आप लोगों को बताया था, डिजॉक्सिन इनहिबिट्स सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। सबसे पहली काम जो इसने किया, उसने सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को इनहिबिट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, तो डिजॉक्सिन ने इनहिबिट कर दिया सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड सोडियम इन द वेंट्रिकुलर मसल सेल। इसकी वजह से इनहिबिशन ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, इंक्रीज्ड कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड फाइनली इंक्रीज इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन।